स्विच बोर्ड के ऊपर परफ्यूम डालते ही हो जाएगा कमाल और बिजली का बिल होगा आधा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम रोज़ की तरह आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही यूजफुल टिप्स है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखना। क्या होता है, जैसे कभी कभी हम लोगों के घर में कोई काम होता है तो इस तरह से सीमेंट जो होती है, जो लेबर होते हैं, गीली करके छोड़ देते हैं तो ये हमारी वेस्ट चली जाती है, क्योंकि दूसरे दिन ये काम में नहीं आएगी। ये बिल्कुल सख्त हो जाती है तो ये किसी काम की नहीं रह जाती। तो इसको हम क्यों ना रीयूज करें, इतने अच्छे से यूज में आएगी जो कि आप सोचेंगे नहीं कि इतना अच्छा इससे हम क्या कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पैसों से हम लोग ख़रीद के लेकर के आते हैं। वो चीज़ आज हम बना करके दिखाएंगे कि बेकार पड़ी। देखिए, इसको 2 घंटे हुआ था, उतनी देर में ही ये सेट हो गई थी। तो इस तरह से इसका घोल बना करके तैयार कर लेना है। और उसके बाद में, क्योंकि हम लोगों का यही काम रहता है कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। आप कोई बाल्टी ले लीजिए और इस तरह से पन्नी ले लीजिए और पन्नी उसके ऊपर इस तरह से काट करके चढ़ा दीजिए, ताकि हमारी बाल्टी भी ना ख़राब हो और हमारा जो काम है वो भी आसान हो जाए। अब इस तरह के फटे पुराने कपड़े सभी के घर में रहते हैं जो कि किसी यूज में हम नहीं लेते हैं, तो इनको हम इसी सीमेंट के घोल में अच्छे से इसको हम भिगो लेंगे। जितनी भी सीमेंट है सारी इसी कपड़े के अंदर आ जाएगी। तो देखिए, इसको हम इस तरह से पूरी सीमेंट हमारी कितने अच्छे से यूज में आएगी और हमारी सीमेंट ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि आजकल की महंगाई के ज़माने में कोई भी सामान को हम वेस्ट नहीं जाने दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या करिए, बाल्टी के ऊपर इसको हम पलट करके इसको रख देंगे। अब जो ये साइड में कोने बड़े लग रहे हैं, इनको हम एक अच्छे से पहले शेप दे देंगे, इसमें चुन्नट बना देंगे। देखिए, चारों साइड से बराबर कर देना है, ताकि जब ये बन के तैयार हो तो आप लोग देखते रह जाएंगे। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। जैसे कि हम लोग गमले खरीद के लाते हैं और आजकल गमले इतने महंगे होते हैं, और हम लोगों को फूलों का शौक़ तो होता ही है। हर गृहिणी यही सोचती है कि घर में हमारे पेड़ पौधे लगे रहें। तो क्यों ना हम इस ख़राब चीज़ों से, जैसे हमारी ये वेस्ट हो रही थी, तो फिर कोई कपड़ा ले लीजिए और इस तरह से इसमें एक गांठ लगा करके बांध दीजिए। और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये बहुत ही कमाल का हमारा गमला बन के तैयार होता है। जो बहुत बड़े कोने दिख रहे हैं, इसको आप काट दीजिए, और चाहें तो पहले ही इसको चारों कोने अलग कर दीजिए। लेकिन पहले काटने में ये रहता है कि हमारे गमले का शेप अच्छा नहीं रहता, और ये जो कोने बचेंगे इसको हम यूज में लेंगे। इससे भी एक छोटा सा गमला बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, जो हम क्रिएटर लोग होते हैं, यही सोचते हैं कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना हो, हम सारी चीज़ें यूज़ में ले आएँ। तो हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, है ना कमाल की चीज़ बन के तैयार हो गई कि हमारा एक भी पैसा नहीं लगा, और फालतू पड़ी चीज़ों से हम इसको बना करके तैयार कर दीजिए। अब इसको दूसरे दिन हमने क्या किया, इसकी जो बंधन था उसको खोल दिया और उसके बाद में पलट दीजिए। और पलटने के बाद में थोड़ा सा दबाव डाल करके ये बाल्टी आराम से बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो देखिए, इसको इस तरह से बाल्टी को अलग कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो पॉलीथीन डाले हैं इसकी मदद से हमारी बाल्टी में बिल्कुल भी सीमेंट नहीं लगी है। और इस पॉलीथीन को अलग कर दीजिए, और इससे हमारा देखिए कितना प्यारा सा गमला बन के तैयार हो गया। इसमें आप चाहें तो कोई भी पेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले तो इसको थोड़ा सा मजबूत और करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कम ही सीमेंट थी। इस वजह से अब थोड़ी सी सीमेंट आप ले लीजिए, बस ज़्यादा नहीं, देख सकते हैं कितनी कम हमने ली है, बस इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। इसको एक फिर से पतला घोल बना करके तैयार कर लीजिए, और कोई ब्रश ले लीजिए और ब्रश की सहायता से इसको घोल लीजिए। और जैसे पुराने कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनको आप यूज में नहीं लाते हैं, तो इस तरह से जब भी आपके घर में काम वाम हो, तो सीमेंट अगर गीली गलती से छूट जाए तो उसको आप इस तरह से यूज में ला सकते हैं। इससे आपका बहुत अच्छा सा फ्लावर पॉट बन के तैयार हो जाता है, जिसको हम बहुत ही महंगे दामों में ख़रीद के लेके आते हैं, और ये जीरो बैलेंस में हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, पूरे पे सीमेंट हम लगा देंगे, और उसके बाद में ये अच्छा मजबूत गमला बन के तैयार हो गया। फिर इसमें आप कोई भी पेड़ लगाइए। ये बहुत बड़ा गमला बन के तैयार हुआ। तो देखिए, पूरे पे मैंने पलट करके भी इस पर फिर से एक कोट लगा दिया। ये छोटा वाला गमला भी तैयार है। तो देखिए, दोनों गमले हमारे बहुत सुंदर बन के तैयार हुए हैं। अब इस पर कोई कलर की पेंट कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आशा करती हूँ ये हमारी वेस्ट चीज़ों से बना हुआ ये हमारा गमला आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, ये बन के तैयार हो गया, बिल्कुल सूख गया है, और ये बहुत ही मजबूत बनता है। अब चलिए देख लेते हैं कि हम परफ्यूम को इसके ऊपर स्विच बोर्ड पे क्यों डालते हैं। जैसे कि हमारा स्विच बोर्ड होता है, कभी कभी ऐसा होता है पुराना हो जाता है तो काफ़ी गंदा हो जाता है,
तो देखिए नीचे में ये कितना गंदगी जमी है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस देखिए हमने सिर्फ 2-3 ड्रॉप डाले हैं और डाल करके आप कोई भी सूती कपड़ा या कॉटन ले लीजिए और उसकी सहायता से इस तरह से हम इसको रगड़ देंगे, क्योंकि ये परफ्यूम सभी कोई भी हो सभी के घर में यूज होती है और इसमें 1-2 ड्रॉप हम डालेंगे तो उसमें हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। और देखिए आपके आंखों के सामने है, हमने इसमें कुछ और नहीं डाला, सिर्फ उसी को डाल करके और कॉटन से साफ़ कर दिया। देखिए कितने अच्छे से हमारा स्विच बोर्ड एकदम चमक गया है, जैसे कि लगेगा ही नहीं कि ये पुराना स्विच बोर्ड है। और जितनी भी गंदगी थी सारी कॉटन में आ गई। फिर कोई सूती कपड़ा ले करके इस तरह से इसको पोंछ दीजिए और फिर देखिए आपका स्विच बोर्ड चमकता रहेगा, क्योंकि घर में कोई भी चीज़ जब गंदी होती है तो अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से थोड़ा सा दिमाग लगा करके अब हम अपने काम करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाता है करना और बहुत ही आसानी से हो भी जाते हैं और हमारा पैसा भी नहीं खर्चा होता है। अब अगली टिप्स है कि जैसे क्या होता है हमारे घर में जब स्विच बोर्ड लगे होते हैं तो उसमें कुछ स्विच ऐसे होते हैं जो ख़राब होते हैं, जिससे कि हमें पता नहीं चलता है, बार बार गलती से कहीं ये दब गया कहीं वो दब गया। तो इसके लिए आप क्या करिए, इस तरह से जैसे कि हमारा ये लाइट वाला है देख सकते हैं और सेकंड वाला जो हमारा है, ये दोनों स्विच बोर्ड हमारे ख़राब हैं। लेकिन जब भी हम इसको जलाने चलते हैं तो यही होता है, कहीं ये जला देते हैं कहीं ये दबा देते हैं, लेकिन जो मेन है वो भूल ही जाते हैं। तो इसके लिए क्या करिए, चाहे बच्चे हों, जिसके घर में बच्चे हैं वो भी ये कर सकता है। कोई भी नेल पेंट ले लीजिए और इस पर एक जैसे ये अल्फ़ाबेट लिख दीजिए। ये हमारा फ़ैन का है तो एफ बना दीजिए और जो हमारा लाइट का है उस पर एल बना दिए और जो हमारे स्विच ख़राब हैं उसके लिए आप क्या करिए, उस पर क्रॉस का निशान लगा दीजिए। तो इससे याद रहेगा कि ये स्विच बोर्ड हमारे ख़राब हैं, इनको हमें सही करवाना है। तो टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है। आप लोग ज़रूर इसको एक बार ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जो कि हमारी बहुत ही यूज़फुल है। जैसे हमारे घर में इस तरह की जो सूती कपड़ों वाली पॉलीथीन होती हैं, ये जब आती हैं तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं। तो यही होता है, हम लोग सोचते हैं इसको रख लें तो इसको किस तरह से फोल्ड करके रखें जिससे कि हमारी एक जगह पे ढेर सारी पॉलीथीन आ जाएं। तो देखिए इस तरह से पहले 3 फोल्ड हमने कर लिया। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद में जो ये ऊपर का पार्ट है उसको हम ऊपर ही रहने देते हैं, उसको हम नहीं फोल्ड करेंगे। अब देखिए इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे और घुमाने के बाद में आप क्या करिए, इसमें जो स्पेस होता है तो पीछे से जितना हमने फोल्ड किया उसको इस तरह से इसके अंदर कर दीजिए और उसके बाद में देखेंगे ये एक सुंदर सा डिज़ाइन भी बन जाता है और इसको कहीं भी आप हैंग कर देंगे। तो इसमें चाहे ढेर सारी पन्नियाँ रख करके आप इसको मतलब फोल्ड करें तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, कहीं भी इसको टांग दीजिए, ये काफ़ी अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि वेस्ट चीज़ों को हम लोग यूज में ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।